and welcome back to again our channel PSP Education. So first of all, I hope you all are healthy and fine. Okay, तो जैसे कि मैंने कल आपको कहा था कि मैंने कल पूरे चैप्टर का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया एंड उसी तरह आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ जो भी इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है along with the exercises. ठीक है, दोनों मैं यहाँ पे आज कंबाइन करके लाई हूँ बस आप लोगों के लिए सो दैट ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो. ओके, तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन से. जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो ये वर्ड्स हमको दिया गया है, यहाँ पे ये हमको लिस्ट प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, यहाँ से हमको एक वर्ड सिलेक्ट करना है फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हमको फिल करना है इन वर्ड्स से. सबसे पहला क्वेश्चन है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स grown and cultivated on a large scale at a place is called. ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, क्रॉप होगा. ठीक है, हमने बोला था कि जो एक टाइप का प्लांट अगर हम पूरे लार्ज स्केल में कल्टीवेट करते हैं तो उसे कहा जाता है क्रॉप्स. नेक्स्ट है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. मतलब जो सबसे पहला स्टेप है क्रॉप लगाने का वो है क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम उसमें कुछ भी लगा सकते हैं. आफ्टर दैट द फर्स्ट डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द वाटर. मतलब जो डैमेज सीड होगा वो क्या होता है, वाटर में फ्लोट कर जाता है. ठीक है, तो आंसर होगा फ्लोट. नेक्स्ट डी, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल. मतलब वाटर भी चाहिए और न्यूट्रिएंट भी चाहिए फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल. ओके, तो आई होप ये फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर है. इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है मैच द कॉलम. तो खरीफ क्रॉप किसके साथ मैच होगा. देखो यहाँ पे खरीफ क्रॉप फूड फॉर कैटल नहीं होगा, यूरिया एंड सुपरफॉस्फेट भी नहीं होगा, ये तो फर्टिलाइजर्स होता है. ठीक है, तो बी होगा थर्ड के साथ. फूड फॉर कैटल, फूड फॉर कैटल कौन सा होगा, अगर हम लोग फूड फॉर कैटल की बात करेंगे तो ये इनमें से एक भी नहीं है. ठीक है, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट. ये सुना सुना लग रहा है, ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर. देन है वीट ग्राम पी, वीट ग्राम पी हमारा होगा राबी क्रॉप्स. ठीक है, और लास्ट में है खरीफ क्रॉप, सॉरी लास्ट में है खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप का हो जाएगा हमारा ये पैडी एंड मेज. तो ये था मैच द कॉलम, सिंपल है. ठीक है, ये एग्जाम में आ भी सकता है तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है. ओके, ठीक है. उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा क्या, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप. तो ये एग्जांपल आएगा ही आएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना. अब देखो इनमें पैराग्राफ लिखना है अपने वर्ड्स में. पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग. ये चार हमको दिया है, तो ये चार ही इंपॉर्टेंट है. इनके आंसर्स थोड़े बड़े भी हैं बट कोई बात नहीं, हम कर लेंगे. देखो मैंने पॉइंट में लिखा है, तो पॉइंट में लिखने से क्या होता है, आंसर को इजीली याद करना बहुत ही सिंपल हो जाता है एंड बहुत ही इजी लैंग्वेज है सो दैट यू ऑल कैन इजीली रिमेम्बर इट और लर्न इट. So that I also help you in understood this. Okay, so first is preparation of soil. So this method is usually employed for losing the soil to allow the root to penetrate deep into. ठीक है, मतलब ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या करता है, ये सॉइल को प्रिपेयर करता है ताकि जो रूट्स है वो डीप में जा सके, मतलब सॉइल के रूट जो है सॉइल के अंदर तक जा सके. ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, द लूजनिंग ऑफ सॉइल, जो सॉइल का लूजनिंग होता है हेल्प्स करता है ग्रोथ ऑफ सेवरल माइक्रोब्स. सॉइल माइक्रोब्स के ग्रोथ में, अर्थवर्म के ग्रोथ में हेल्प करता है. ठीक है, जो क्या करता है सॉइल को एनरिच करता है और ह्यूमस सॉइल को एनरिच करता है, साथ में ह्यूमस फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है. तो जो प्लांट रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग, प्लांट को भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है उनके अच्छे ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए. नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ लूजनिंग इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लोइंग. ठीक है, जो लूजनिंग का प्रोसेस होता है उसे टाइलिंग भी कहा जाता है या फिर प्लोइंग भी कहा जाता है. टाइलिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप. टाइलिंग करने से क्या होता है, जो नीचे का न्यूट्रिएंट होता है वो सॉइल के ऊपर आ जाता है
और इसके कारण से क्या होता है, जो प्लांट है वो इजीली यूटिलाइज कर सकता है न्यूट्रिएंट को अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोइंग। सोइंग मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर बताती हूँ। सोइंग वो प्रोसेस है जिससे हम सीड को सॉइल के अंदर रखते हैं, डालते हैं, ताकि वो ग्रो अच्छे से कर पाए फॉर फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, जो सीड होता है वो कैसा होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर गुड क्वालिटी होगा तो जो क्रॉप्स होंगे वो अच्छे क्वालिटी के होंगे, इनका यील्ड ज्यादा होगा, मतलब हमको ज्यादा मात्रा में क्रॉप्स मिलेंगी। जो सोइंग है वो यूजुअली डन होता है विद द हेल्प ऑफ आइदर ट्रेडिशनल टूल या फिर सीड ड्रिल। ट्रेडिशनल टूल कैसा होता है, मैंने कल ही बताया था, फनल शेप्ड का होता है, जो सोइंग सीड्स में हेल्प होता था पहले। बट अभी क्या होता है, सीड ड्रिल्स यूज होता है, जो कि ट्रैक्टर के मदद से हम लोग इजीली सीड को एक प्रॉपर डिस्टेंस, देखो यहाँ पे लिखा ही है कि यूनिफॉर्मली हम उसको रख सकते हैं और एक प्रॉपर डेप्थ में वो जाता है। ओके, सोइंग क्या करता है, सेव्स कर देता है हमारे टाइम को और ऑल्सो प्रोटेक्ट करता है सीड को बर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट है वीडिंग। वीडिंग मतलब मैंने पहले ही बताया था कि जो अनडिजायरेबल प्लांट्स है वो क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वीड्स। और रिमूविंग दीज वीड्स, उसको हम कहते हैं वीडिंग। ठीक है, जैसे कि इसके एक दो एग्जांपल भी जान के रखना जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में आएंगे नहीं, बट स्टिल हमको जान के रखना जरूरी है, जैसे कि जैंथियम, पार्थेनियम एक्सेट्रा, ये सब एक कॉमन वीड्स है। वीड्स क्या करता है, वीड्स compete करता है, मतलब कंपटीशन करता है क्रॉप के साथ, मेन प्लांट के साथ, न्यूट्रिएंट के लिए, लाइट के लिए, स्पेस के लिए। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, जो क्रॉप होता है उसको कम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, लाइट और स्पेस मिलता है, डेवलपमेंट वो अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए वीड को रिमूव करना जरूरी है। देखो ये क्या अब इन कारणों की वजह से क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी होगा, जो नेट यील्ड होगा क्रॉप का, वो कम जाएगा। इसलिए वीडिंग मेथड्स करना जरूरी होता है। ओके, वीड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, यूजिंग वीडिसाइड्स। वीडिसाइड से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको पूरे फार्म में छिड़का जाता है, स्प्रे किया जाता है। पर एक अच्छी बात यह है कि जो वीडिसाइड्स होता है, वीडिसाइड्स जो होता है वो कभी भी क्रॉप को हार्म नहीं करता। ठीक है, वो कभी भी क्रॉप को हार्म नहीं करता, ये बात याद रखने वाली है। फिर उसके बाद हम लोग टाइलिंग करते हैं। टाइलिंग मैंने पहले भी बताया था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ही मैंने टाइलिंग के बारे में बताया था। ठीक है, टाइलिंग क्यों करते हैं हम लोग, टाइलिंग हम करते हैं ताकि जो पहले ही हम लोग वीड्स को हटा दें, इस कारण से। ठीक है, और ये बेस्ट टाइम होता है रिमूवल ऑफ वीड्स, मतलब टाइलिंग बेस्ट टाइम, टाइलिंग जो होता है क्रॉप्स के बीच लगाने से पहले अगर हम रिमूव कर देंगे वीड्स को, वो बेस्ट टाइम होता है बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज before they produce flower and seeds. ठीक है, the manual method of removing weed is the help of खुरपी। मैनुअल मेथड में हाथ से अगर हम लोग करते हैं तो वो खुरपी के सहायता से हम कर सकते हैं, उससे हम अपरूटिंग कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था वीडिंग। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग एक प्रोसेस है जिससे हम ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम चाफ। ठीक है, ये कब किया जाता है, ये हार्वेस्टिंग करने के बाद किया जाता है। हार्वेस्टिंग में समझ में आ रहा है कि क्रॉप जब एक मैच्योर पोजीशन पे होता है, उसको उस वक्त काट के हम हार्वेस्ट काट देते हैं, उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है, उसके पहले किया जाता है, उसके बाद ये थ्रेशिंग किया जाता है। ये कैसे किया जाता है, एक मशीन वो होता है कंबाइन। ठीक है, ये जो मशीन है, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर दोनों रहता है, और ये हार्वेस्ट भी कर देता है और क्लीन्स भी कर देता है, दोनों काम ये साथ में कर देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में डिफरेंस। तो ये तो मैं बता भी चुकी हूँ पहले भी, अभी मैं फिर से बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर को पाया जाता है डिकेइंग प्लांट और एनिमल वेस्ट से, जो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल। और फर्टिलाइजर्स क्या करता है, फर्टिलाइजर्स ह्यूमन मेड होता है। ठीक है, और ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक होता है, ये कम्प्लीटली इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को, ये कुछ नहीं प्रोवाइड करता है सॉइल को। ये स्लोली एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट के द्वारा, बट ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट के द्वारा, इसलिए फर्टिलाइजर से ज्यादा यील्ड होता है।
ये ज्यादा रिच नहीं होता है प्लांट न्यूट्रिएंट से, बट ये बहुत रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस से। ये कोई भी वाटर पोल्यूशन कॉज नहीं करता और इसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट ये वाटर पोल्यूशन भी कॉज करता है, और अगर हम इसको ज्यादा अमाउंट में यूज करें ये बहुत हार्मफुल भी होता है। ठीक है, इसलिए मैन्योर यूज करना प्रेफर करते हैं, बट आजकल सब फर्टिलाइजर यूज करते हैं फॉर बेटर यील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व वाटर। ठीक है, मतलब दो मेथड से बताना है जिसमें वाटर कंजर्व होता है। जैसे कि देखो, इरिगेशन क्या होता है, ये एक आर्टिफिशियल मेथड है जिससे हम वाटर कर सकते हैं प्लांट को, ना प्लांट को वाटर पहुंचा सकते हैं उनके ग्रोथ के लिए, उसे कहते हैं इरिगेशन। इसका मेन सोर्स क्या है, वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, एक्सेट्रा। ठीक है, दो मेथड्स क्या होगा, पहला होगा स्प्रिंकल, दूसरा होगा ड्रिप। इन दोनों को मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, इसलिए मैं दोबारा और इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है, अगर इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन, अगर वीट को हम खरीफ सीजन में सोन करते हैं मतलब ग्रो करते हैं तब क्या होगा। तो अगर देखो वीट क्रॉप जो है वो सोन होता है फ्रॉम नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल तक। इसको विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा वाटर नहीं चाहिए होता है, बट अगर इसको खरीफ सीजन में ग्रो करेंगे तो इसका जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे सॉइल इफेक्ट होता है बाय कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन फील्ड। कैसे जो सॉइल है वो इफेक्ट होता है अगर हम कंटिन्यूअस प्लांटेशन करते रहेंगे। मैंने इसका बताया था, क्या बताया था इसका सोल्यूशन, वो था क्रॉप रोटेशन। ठीक है, इसका और एक सोल्यूशन है वो है क्रॉप रोटेशन। क्या होता है इसमें मैं बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ। हमको पता है कि प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, और विदाउट ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट प्लांट मर जाते हैं। तो इसलिए कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स रिजल्ट हो जाता है डिप्लीशन ऑफ कुछ न्यूट्रिएंट्स। मतलब देखो, अगर एक ही जगह पे हम कंटिन्यू एक ही पौधा लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जो उसकी नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम है उस सॉइल का वो पूरा खत्म हो जाएगा। इसके कारण से क्या होगा, जो यील्ड है वो कम जाएगा क्योंकि नेक्स्ट क्रॉप को क्या नाइट्रोजन अच्छे से नहीं मिलेगा या फिर कोई और एलिमेंट अच्छे से नहीं मिलेगा। इसीलिए क्रॉप्स लगाने में हमको गैप रखना चाहिए। ठीक है, ताकि मतलब एक ही फील्ड में अगर हम क्रॉप लगा रहे हैं तो हमको गैप में करना चाहिए या फिर हमको क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। तो क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, कोई प्लांट है जिसको नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, कोई प्लांट है जिसको फॉस्फोरस ज्यादा चाहिए, तो ये चीज क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। तो ये चीज जरूरी है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, व्हाट आर वीड्स एंड हाउ कैन वी कंट्रोल देम। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है वीड्स के बारे में, तो ये क्वेश्चन भी पढ़ लेना अच्छे से कि वीड्स क्या होता है। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया है, इसलिए मैं इसको और डिस्कस दोबारा नहीं कर रही हूँ। ओके, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखो, शुगर कैन का फ्लो चार्ट दिया गया है, हमको इसको अरेंज करना है सही तरीके से कि पहले कौन सा होगा फिर कौन सा होगा देन। ठीक है, सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे पहले कौन सा होगा, ये ऑब्वियसली हम लोग खुद कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले होगा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, फिर प्लोइंग होगा, फिर सोइंग होगा, फिर मैन्योरिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग और सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। तो ये था इसका फ्लो चार्ट। ओके, देन है देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी है ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही हम रखते हैं। तब तक के लिए फिर तुम लोग इतना पढ़ो, देन हम नेक्स्ट सेशन में इसके पार्ट 2 में हम लेके आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो तब तक के लिए बाय, कीप सेफ एंड बी हेल्दी। ओके, सो थैंक यू and please subscribe our channel so that you will get more and more notification from this. Okay, thank you.